कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी दोस्ती की शुरुआत अभी अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुई थी एक हॉस्पिटल के एक कमरे से, जहां पर वो दोनों एडमिट थे। उसमें से जो एक था, उसको अभी अभी कुछ ही दिन पहले एक पैरालिसिस का अटैक आया था, जिससे कि उसकी गर्दन की नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, जिससे कि वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। जिससे उसके पास में जो भी नर्स आती, वो उसको एक ही बात कहता कि मुझे कहीं से एक ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं। अब ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं? तो वो जो उसके साथ में उसका जो दोस्त था, वो जो कि चल फिर सकता था, तो वो रोज सुबह और रोज शाम को वहां उस कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी, वहां पर जाकर के खड़ा हो जाता था और उसको बताता था कि इस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। नीला आसमान है, सफेद बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है, कुछ पंछियां उड़ रहे हैं। उसके बाजू में ही एक सुंदर सा बीच है, जहां पर लोग लहरें को निहार रहे हैं, कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं, छोटे बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। वहां पर ही एक आइसक्रीम का स्टॉल है, जहां पर जाकर के लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो शुरू शुरू में तो जब उन्होंने ये बात बतानी शुरू की, तो उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक जीने की एक नई चाह उठने लगी। तो कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन वो हर रोज उस सुबह की इंतजार करता था कि आज मेरा फ्रेंड कब उठे और मुझे बताए कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कुछ दिन तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन उसके बाद में जब वो एक दिन सुबह उठा तो सामने वाला बेड खाली दिखा। तो उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और उनसे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गए हैं। तो वो नर्स उसको बताती है कि उन्होंने आपके तो बताया ही होगा कि उसके पास में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे, कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है। ये बात सुनकर ही वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि उसका वो दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था। तो कुछ दिन तक तो उन्होंने रोते रहे और अपनी जीने की पूरी चाह छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ से उनके अंदर एक नई चाह जागने लगी कि काश मैं मरने से पहले अपनी आंखों से ये देख पाता कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो जब उन्होंने ये चाह उठने लगी, तो उनके अंदर एक नई एनर्जी उठने लगी। तो जैसे जैसे उनको ये चाह उठने लगी, उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील होने लगी। तो वो अचानक से बेड से उठे, बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके वो उस खिड़की तक पहुंच गया और खिड़की को पकड़ पकड़ करके वो खड़ा हुआ और उसने उस खिड़की के बाहर देख लिया और वो शॉक हो गए। और उन्होंने उस नर्स को आवाज लगाई और वो नर्स आती है। वो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर दिया तुमने, ये काली दीवार क्यों खड़ी कर दी तुमने यहाँ पर। तो वो नर्स उनको बताती है कि मैं यहाँ पे 5 साल से हूं और ये दीवार यहाँ पे 5 साल से है। तो उस आदमी ने उस नर्स से पूछा कि तो फिर जब ये दीवार 5 साल से यहाँ पर है, तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो वो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और वो बताती है कि मुझे ये नहीं पता कि आपके दोस्त ने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आपके दोस्त ने जो कुछ भी कहा उसकी वजह से आप यहां पर अपने पैरों पे खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे जो वर्ड्स है, जो हम हमारे मुंह से निकालते हैं, उस पे इतनी ताकत है जिसकी कोई हद नहीं है। ये चाहे तो किसी को उठा भी सकती है और किसी को गिरा भी सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस सेंस का यूज करते हो या मिस यूज करते हो।